हालेलुया। आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है दूसरी वाणी जो यीशु मसीह ने क्रूस पर बोली। The second word that Jesus Christ spoke on the cross। हम पढ़ेंगे लूका चैप्टर 23 वर्स 43। यहाँ पे लिखा है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। Truly I tell you, today you will be with me in paradise। पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे यीशु मसीह जब क्रूस पर लटकाए गए, उनकी दाहिनी और बाईनी ओर दोनों तरफ डाकू लटकाए गए थे। और उन दोनों डाकुओं के अगर हम बारे में देखें तो ये जो दो डाकू थे, दोनों दुख में थे, both were in pain। जो दोनों डाकू थे वो क्रिमिनल थे। वो यीशु को भी देख रहे थे। एक ने बरकत ले ली और एक रह गया। अगर हम देखें तो ये दोनों जो डाकू हैं, इन दोनों का जो नज़रिया है वो अलग है। बोथ पॉइंट ऑफ व्यू आर डिफरेंट। अगर हम देखते हैं, दोनों जो डाकू हैं उन दोनों को सेम सज़ा मिल रही है। हम अगर पहले डाकू को देखें, जो पहला डाकू है द फर्स्ट क्रिमिनल, ये जो पहला डाकू है ये यीशु से विनती करता है, पर जो इसका ढंग है वो सही नहीं है, जो तरीका है वो सही नहीं है। अगर हम पढ़े लूका चैप्टर 23 वर्स 39, यहाँ पे लिखा है, जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। 39 पे लिखा है, जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तुम मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। तो जो पहला डाकू वो निंदा करके बात कर रहा है, वो विश्वास में नहीं बात कर रहा बल्कि संदेह में बात कर रहा है। क्या तू मसीह नहीं, वो ताने मार रहा है, कुड़कुड़ा रहा है, वो हलीम नहीं है, कठोर है, हटी दिल से बात कर रहा है। और इसको हम देखें तो वो अपनी गलती को नहीं मान रहा, वो अपने गुनाह को नहीं मान रहा है, वो माफ़ी नहीं मांग रहा है। वो ज़िंदगी तो चाहता है, बट वो ज़िंदगी जो चाहता है वो ज़िंदगी शारीरिक ज़िंदगी है। हम इससे क्या सीखते हैं? जो आज के जो लोग हैं वो आशीष तो चाहते हैं, चमत्कार तो चाहते हैं, चंगाई तो चाहते हैं, ज़िंदगी तो चाहते हैं, बट वो यीशु को मुक्तिदाता कबूल नहीं कर रहे हैं। वो प्रार्थना तो करते हैं बट वो यीशु मसीह को मानते नहीं हैं, निंदा करते हैं, गुड़गुड़ाते हैं। उनके जो दिल होते हैं वो सख्त होते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, दुख में होते हैं, मन कठोर होता है, हटी होते हैं, बट हलीम नहीं होते हैं। वो हलीम नहीं होते कभी। वह बचना चाहते हैं बट वो यीशु के पास नहीं रहना चाहते हैं। अगर हम देखें तो वह अपने गुनाहों को नहीं मानते हैं। दे डोंट एक्सेप्ट देयर सिंस। अगर हम देखें, हम इनसे क्या सीखते हैं? हमें हलीम होना है, हमें नरम होना है, जो परमेश्वर के साथ है। हमें परमेश्वर से लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। जब हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं आता, हमें कुड़कुड़ाना नहीं है, परमेश्वर से लड़ना झगड़ना नहीं है। आज भी लोग गुनाह करते हैं, गलतियों पे गलतियाँ करते हैं, अपराध करते हैं, बट तौबा नहीं करते हैं, पश्चाताप नहीं करते हैं। ये जो लोग होते हैं कभी बरकत नहीं पाते। अगर हम दूसरे डाकू को देखें, अगर हम इसी के 40 में पढ़ते हैं, इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तो भी तू वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने उससे कहा, है यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। तो यहाँ पे हम क्या सीखते हैं इससे? ये हलीम है, ये नरम है, ये कुड़कुड़ा नहीं रहा, ये परमेश्वर से लड़ नहीं रहा। तो अगर हम देखते हैं, आज ये जान गया है कि जो हमारी क्रूस है और यीशु की क्रूस में फ़र्क है। वो है, हम गुनाहगार हैं, हम गुनाहों के कारण सज़ा पा रहे हैं, पर यीशु ने कोई अनुचित काम नहीं किया है, इसलिए वो साथ वाले को डांट रहा है, उसे समझा रहा है। अगर हम देखें, इसकी जो आँखें है वो खुल गई है। इसकी जो आँखें, ये जान गया है कि जो यीशु है वो परमेश्वर का पुत्र है, यीशु ही बचा सकता है। ये जानते हैं कि जो यीशु है वो मुझे स्वर्ग लेके जा सकता है।
वो अपने आखिरी मौके का फ़ायदा उठा रहा है। वो जान गया कि ये उसका आखिरी मौका है, वो जान गया कि जो उसकी ज़िंदगी के कुछ घंटे रह गए हैं, तो हम देखें तो वो जान चुका है ये। उसने अपना जीवन बदल लिया है, उसने पश्चाताप कर लिया, उसने अपने पापों को मान लिया है और उसने यीशु के आगे पश्चाताप किया है, गुजारिश की है। उसने अपने गुनाहों को मान लिया है। उसने संसारिक जीवन नहीं मांगा, उसने आत्मिक जीवन मांगा है। उसने स्वर्ग के जीवन की याचना की है। वो दुख में तो है पर वो कुड़कुड़ाया नहीं है, वो नरम हुआ है। उसने अपने गुनाहों को माना, पश्चाताप किया। उसने निंदा नहीं की, उसने ठट्टा नहीं किया, उसने मजाक नहीं उड़ाया, उसने संदेह नहीं किया। उसने साथ वाले को समझाया, उसने उसे बताया कि हम तो गुनाहगार हैं बट ये तो निर्दोष है। उसने संदेह नहीं किया। वो जान गया कि यीशु ही वो खुदा है जो मुझे स्वर्ग लेके जा सकता है। इसलिए वो कहते हैं जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। फिर यीशु मसीह ने उसे कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। अगर हम देखें आज भी अगर दूसरे डाकू को देखते हैं जो यीशु को देख रहा है, उस पर नजर पे उसको देख रहा है, उसकी तरफ देख रहा है, उसकी क्रूस को समझ गया है। लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान नहीं दिया उसने। आज भी हमें दूसरे डाकू की तरह बनना चाहिए। जो दूसरा डाकू था उसने यीशु पे नजर की, उसकी क्रूस को समझ गया। हमें भी उसकी क्रूस को समझना है। हमें इन लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा कि वो क्या कह रहे हैं। हमें दुख में, प्रॉब्लम्स में यीशु की तरफ देखना है, यीशु में रहना है। हमें नरम बनना है, दीन बनना है, पश्चाताप करना है। हमें अपनी गलतियां, गुनाहों को मानना है। हमें स्वर्ग राज्य की खोज करनी है। अगर हम देखें वो जैसे अपने अंतिम समय को कीमती जानकर स्वर्ग में चला गया, हमें भी अपने इस अंतिम समय में जो ये लास्ट मौका है हमारा, इसे कीमती जानना है। हमें अपने आप को बदलना है। इस एंड टाइम के अंदर हमारे जो दिल है, जो कठोर है, जो हठीले है, उसे बदलना है। हमें तौबा करनी है, बपतिस्मा लेना है, यीशु से गुजारिश करनी है। हमें दूसरे डाकू की तरह बनना है जैसे दूसरे डाकू ने अपने अंतिम समय में यीशु मसीह के सामने विनती की, पश्चाताप करा और उसने सदा का जीवन पा लिया। और यीशु ने उससे कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। अगर हम इन दोनों डाकुओं में देखते हैं तो इंसान क्या सीखते हैं। पहले जो डाकू की तरह अगर आप हैं तो आपको अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। आपको अगर आप पहले डाकू की तरह बने रहोगे तो आप स्वर्ग राज्य नहीं जा पाओगे। जब तक आप अपने आप को नरम नहीं करते, दीन नहीं करते, पश्चाताप नहीं करते, अगर आप विश्वास नहीं करते। जो लोग दूसरे डाकू की तरह है, जो यीशु मसीह के सामने है, यीशु मसीह के सामने पश्चाताप करते हैं, नरम हो जाते हैं, दीन हो जाते हैं, पश्चाताप करते हैं, वो सदा का जीवन ले जाते हैं। गॉड ब्लेस यू। आमीन।